हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे ज़िप लगाना। बैक साइड में शर्ट के बैक साइड में ज़िप कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने शर्ट का बैक पल्ला लिया है और इसका जो बैक नेक है वो मैंने 8.5 इंच डीप नेक कटिंग किया है। ठीक है, अब हमने ज़िप लगानी है तो इसका हमने सेंटर कर लेना है सबसे पहले। और ज़िप कहाँ लगाते हैं, जितनी भी हमारी हिप होती है, हिप से हमने 2 इंच ऊपर लगानी है ज़िप। यहाँ तक हमारी ज़िप आएगी। तो तकरीबन ये मेरी 10 इंच तक ही इसकी लेंथ आई है। ठीक है, तो 10 इंच हमने ज़िप की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो कपड़ा लेना है, जो पट्टी हमने लगानी है, वो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कट करनी है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच की पट्टी ली है, एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। और इस पट्टी की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच ली है। ठीक है, तो 3 इंच की हमने यहाँ पर विड्थ ली है और 12 इंच की हमने एक लंबी पट्टी ली है। 10 इंच की हमारी जो है वो ज़िप रेडी आएगी ओपन। ठीक है, अब इस पट्टी को हमने तीनों साइड से हमने इसको सिल करके इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। इससे पहले जो मैंने कलियों वाली ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी, उसमें भी आपने मुझे खूब प्यार दिया है। तो मेरी वीडियोस को आप देखते रहिएगा। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस लगा ली है ताकि हमें सेंटर की क्रीज़ मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया सेंटर में। अब हमने इस पट्टी को अपनी शर्ट के ऊपर रखना है, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच, ऊपर से बिल्कुल बराबर रखेंगे। और जहाँ तक हमने 10 इंच का मार्क किया है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो शर्ट है हमारी उसकी सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ है, जो इसकी अस्तर वाली साइड है, लाइनिंग वाली साइड है, वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हमने सीधी तरफ इस पट्टी को लगाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर पॉइंट पॉइंट का मार्क करना है इस तरह से। ठीक है, और सीधी लाइन नीचे तक लगानी है और यहाँ से हमने हल्का सा क्रॉस ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो सिलाई के दोनों तरफ हमने एक एक पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए एक तरफ से सिलाई लगाते जाएंगे और दूसरी तरफ तक इस सिलाई को लगाते आएंगे। ठीक है, तो आप भी सेम इसी तरह से कीजिएगा, जिससे कि आपकी ज़िप जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगेगी और बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये जो सिलाई सेंटर में लगाई थी सबसे पहले, उसको हमने कट करना है। तो नीचे तक हमने उसको कट करना है और यहाँ से जो हमने नेक कटिंग किया है उसको भी आप एक एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि हमें उरे पट्टी लगाने में ईजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने नीचे तक इसको कट किया और जहाँ पर हमारा ट्रायंगल है वहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब इस पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है, ताकि ये पट्टी हमारी बैक साइड की तरफ ईजिली मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर मैंने प्रेस लगा ली है और कपड़े को बिल्कुल सेट कर लिया है। तो इस तरह से अब जिप को ओपन करेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से कपड़े के नीचे रखेंगे और पैर को आप देख लीजिए, मैंने इसको एक साइड मोड़ लिया है, क्योंकि बीचों बीच हम अगर पैर नॉर्मल रखेंगे और सिलाई लगाएंगे तो इसे लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिप के ऊपर हमारा पैर आता है, तो इसे मैंने एक साइड कर दिया है और इस तरह से हमने जिप को लगाते जाना है। जिप लगानी हो या कोई मोती वाली लेस लगानी हो तो हमें पैर को एक साइड कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जैसे जैसे हमारा जो फैब्रिक जा रहा है और जहाँ पर हमारा कॉर्नर आया है वहाँ पर हमने बिल्कुल ऐसे ट्रायंगल बनाना है और कपड़े को बिल्कुल थोड़ा सा उठा करके इस तरह से जिप के ऊपर रखना है, फिर ही सिलाई लगानी है। ठीक है, कपड़े को थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे और जिप को ढकते हुए सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों साइड से इस कपड़े को उठा करके इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने बैक नेक की जो फिनिशिंग है वो करनी है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आप पूरा समझ सको कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जिप आई है।
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमने यहाँ पर उरेप पट्टी लगानी है। तो उरेप पट्टी हमने कैसे लगानी है वो देखते हैं। आप यहाँ पर बुकरम के साथ भी कपड़ा लगा सकते हैं अटैच करके, जैसे हम फ्रंट नेक बनाते हैं, और यहाँ पर उरेप पट्टी के साथ भी इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे हम बैक नेक को रेडी करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर उरेप पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि हमने ज़िप के पास से इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमने उरेप पट्टी को तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। अब इसको उठाएंगे इस तरह से ज़िप को, और इस कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अब सिलाई लगा लेंगे पक्की करके। दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरह से करना है। तो इसकी स्टार्टिंग हमने यहाँ से करनी है। इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से हमने तुरपाई कर लेनी है। तो इससे पहले हमने क्या करना है, इसमें राउंड में जो हमने हल्के हल्के कट्स लगाने हैं तो मैंने लगा लिए हैं। अब हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है इस पट्टी के ऊपर, उरेप पट्टी के ऊपर। अब इसे मोड़ना और तुरपाई करना बहुत इजी होगा। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो रेडी हो गया है। हमारी ज़िप जो है वो लग चुकी है। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।